1 साल पहले जो सिचुएशन थी हमारे सामने, मेरे सामने विजन और गोल ये था कि मैं फाउंडेशन से निकलूं और बड़े काम है जो मैं करूं, ठीक है जी, मतलब एक बड़े स्केल पे काम कर सकूं। अच्छा, वो फैसला अल्लाह ताला ने बंदे से गलती करवा के उसे उसमें से कुछ सिखाना होता है, तो कोई 1000 के करीब गलती होंगी जो मैं अगर अपनी गिननी शुरू करूं ज़िंदगी की, 1000 गलती मुझे याद है, ठीक है जी। और हर गलती से मैंने कुछ ना कुछ लर्न कर लिया। जो गलती की है सीख लिया, गलती की है जो सीखा है वो रिपीट नहीं फिर किया, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। गलती की है, सीखा है, रिपीट नहीं फिर किया वो। अच्छा, अब इसमें होता ही है, ये जो प्रोसेस मैंने बताया है इसको इंग्लिश में कहते हैं सेल्फ रिफ्लेक्शन। हमारे यहाँ जो निज़ाम है पूरा, जिस सोसाइटी में हम जी रहे हैं, इसमें सेल्फ रिफ्लेक्शन का कल्चर ही कोई नहीं है। हालांकि दीन सबसे ज्यादा इंकरेज करता है किसको, सेल्फ रिफ्लेक्शन को। कैसे, सुनिएगा। हुक्म है, फरमाया गया सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, रोज तौबा करके सो, अस्तगफार। अल्लाह को जो सबसे पसंदीदा अमल है वो अस्तगफार। बेसिकली क्या है, गौर किया कभी आपने? अस्तगफार ये रियलाइज करना है कि जो मैंने गलती की है वो मेरी गलती थी और मैंने उसको ठीक कर लेना, और अल्लाह से आप तौबा कर लेते हैं, माफी मांगते हैं। ये मैं उसके इस्लामिक मफहूम नहीं, मैं जनरल एक आम ले मैन की लैंग्वेज में समझाना चाह रहा हूं कि जो मुझसे गलती हुई वो गलती मैं उसको लर्न करके उसको ठीक कर लूंगा। इसलिए अल्लाह के रसूल ने फरमा दिया कि मोमिन एक सुराख से 2 बार नहीं डसा जाता। उसका मतलब यह है कि वंस गलती करता है, सीख लेता है। जिसने सीख लिया वो रिपीट नहीं करेगा गलती, जिसने सीखा नहीं है वो गलती बार बार करता रहेगा। मैं ये भी कहना चाहूंगा कि बाज़ औक़ात हम एक गलती या एक मिस्टेक या एक ब्लंडर हमसे बार बार इसलिए हो रहा होता है कि हमने सीखा नहीं होता। बड़े लोग जो किसी बड़े डिजास्टर का शिकार हो जाते हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, रिसेंट पास्ट की भी बातें करूं, ऐसी कम अज कम दर्जनों मिसालें। वो क्राइसिस या वो नाकामी या वो रुसवाई जो गले पड़ती है, उसके पीछे फैक्टर ये होता है कि वो जो गलतियां कर रहे होते हैं उनसे वो सीख नहीं रहे होते। सो अल्लाह कहता है मैंने रस्सी खुली छोड़ दी, और आखिरकार उस रस्सी की जो तूल है, लंबाई है, एंड तो नहीं कहीं। एक लम्हे के लिए तसव्वुर में सोचिए, सिर्फ आपके ना हाथ को यहां रस्सी बंधी हुई है और एक किला है जिसके साथ आप वो रस्सी के साथ बंधे हुए हैं, तो आपका मैक्सिमम जो एनर्जी है इसको खींच के तोड़ने की, वो क्या है, मैक्सिमम यहां से ये है, राइट। सिर्फ आपने ये किया जिससे आपको कोई बड़ा नुकसान नहीं होगा, शायद को थोड़ा गुट निकल जाए मैक्सिमम। लेकिन अब फर्ज कीजिए कि ये रस्सी की लेंथ जो है वो 1000 मीटर हो गई और आपको ये भूल ही गया कि बंधी हुई थी, और आपने सीधा भागना शुरू किया है, और जैसे ही वो 1000 मीटर पूरा हुआ है और आप तो आप जिस मोमेंटम पे जा चुके हैं नफ्स को तगड़ा करके, वो उस मोमेंटम पे जा चुके हैं कि आपने कहा मैं छा गया, तो जैसे ही वो 1000 मीटर से क्रॉस करेंगे ना, बाजू उतर चुका होगा, क्योंकि मोमेंटम वो होगा। ये एक मैंने इस्लामिक फिलॉसफी जो कुरान हदीस से समझ आती है उसको रिलेट करने के लिए मैंने समझाया कि जिसको तूल दे दिया अल्लाह ने कि ठीक है खुला छोड़ दी, उसका भी एंड होना ही है, वो उतना बड़ा इबरत के साथ होगा जितनी तूल मिली हुई थी। बचत उसकी है जिसको फौरी तौर पर पता लग गया। अब ये बात कहने के बाद ये जो कोटेशन मैंने लिखी है ना, ये समझनी आपके लिए बड़ी आसान हो जाएगी। ये अगेन मैं इसको संभाल के रखा था, मेरी पसंदीदा कोटेशन है। इफ यू ऑलवेज डू व्हाट यू हैव ऑलवेज डन, आप वही कर रहे हो जो पहले करते रहे हो, यू विल ऑलवेज बी वेयर यू हैव ऑलवेज बीन, आप वहीं पर ही होंगे जहां पर पहले थे। नहीं समझ आई? लोग एक खास जगह पे जाके, ये ग्राफ है, जरा सुनिएगा ध्यान से, ये एक लाइफ की ग्रोथ का, मैं लाइफ की ग्रोथ का वर्ड जब बोलूंगा तो जरा इधर मैं साइड पे लिख दूं मेरे मुताबिक ग्रोथ की डेफिनेशन क्या है। लाइफ ग्रोथ इज इक्वल टू, वन थिंग इज मनी, बट मनी सब कुछ नहीं है जी, पैसा नहीं है। द वर्ड इज हैप्पीनेस प्लस रिलेशनशिप्स, कितने क्वालिटी के हैं, रिस्पेक्ट यू अर्न, कॉन्टेंटमेंट सुकून वो कितना है, देन खिदमत का मौका कितना है, सर्व कितना कर रहे हैं उस सक्सेस के जरिए। मैं तो इसको मानता हूं जी कामयाबी। कामयाबी की डेफिनेशन
जो कि जिसके बारे में सारे कहते हैं सेल्फ हेल्प के ट्रेनर्स, ये रिलेटिव टर्म है, लेकिन मैंने उसको ज़रा समराइज करके, इसमें आप इत्मीनान कल्ब दीन भी कहता है, सर्विस खिदमत दीन का हुक्म है, पैसे हलाल कमाना जायज़ है, जितने मर्जी ज़्यादा कमा लें। मेरा इसी जगह पे खड़े होकर लेक्चर मैंने दिया हुआ है कि दीन पैसा ज़्यादा कमाने को मना नहीं करता, पैसे के लालच को मना करता है। और लालच कमाना नहीं है सिर्फ, यहाँ से नहीं पता लगता कि बंदा बहुत कमा रहा है तो शायद लालची होगा, नहीं, खर्चता कैसे। अगर वो सही है, उसका हाथ खुला है, तो फिर याद रखिएगा वो ठीक जा रहा है। प्रॉब्लम ये है कि लोग पैसा आने के बाद सबसे ज़्यादा जो चीज़ हाईजैक होती है वो दिल है, वो लालच में चला जाता है। नीड की बेस पे कमाना शुरू करते हैं और ग्रीडी हो जाते हैं, नीड जंप करके ग्रीड पे चली जाती है। सक्सेस की डेफिनेशन जो है यहां मैंने लिखी है कि पैसा हो, क्योंकि पैसा फ्रीडम पैदा करता है ना। अब मेरी बात समझ रहे हैं? फ्रीडम का मतलब क्या है कि अल्लाह ना करे आपका कोई रिलेटिव कराची रहता है और उसकी डेथ हो गई और बहुत करीबी रिलेटिव है। अब एक ऐसा बंदा जो एक दफ्तर में चाय बना रहा है जिसकी 30,000 रुपये सैलरी है, तो वो ये सोच भी नहीं सकता फ्लाई करे वो, क्योंकि फौरी तो अगर करेगा तो उधार लेने पड़ेंगे। दरअसल यानी कि वो जैसे ही इस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए टिकट ले लेगा उसकी फ्लाई जना की, तो वो टिकट, रिटर्न टिकट इस वक्त लाख रुपए की है तकरीबन। ये साल का एंड और ओपनिंग जो है महंगी हुई है टिकटें, इसलिए हम जल्दी खरीद लो। तो वो टिकट जो है वो उसको पड़ेगी लाख। वो कहेगा यार अच्छा मैं अपना ये उधार ले लेता हूँ किसी से, उस्मान से उधार ले लेता हूँ, और उस्मान को मैं एक साल में उतार दूंगा हर महीने 5-5, 10,000 रुपया करके। दरअसल उसने एक और फंदा डाल लिया। इसलिए पैसा, मनी, अब ज़रा सोचते हैं अगर वो खुशहाल है तो क्या सोचेगा, टिकट करवा दो, मतलब जी महंगी आ रही, करवा दो, ठीक है जी। जिस तरह किसी ने कभी मुझे डेफिनेशन बताई थी आज से 18 साल पहले, सामा साहब मैं सेल्फ हेल्प से मुतारिफ हूँ, तो हमारे टीचर जो थे जिनसे हमने सेल्फ हेल्प नहीं पढ़नी शुरू की, मोटिवेशनल कंटेंट पढ़ना शुरू किया, पर्सनल डेवलप, वो कहते थे कि असल में खुशहाल वो है, ये डेफिनेशन सुनिए, खुशहाल वो है जो पेट्रोल पंप पे जब गाड़ी खड़ी करता है तो वो कहता है टैंकर फुल कर दो, पैसे देता है। ये शो ऑफ नहीं है उसका, वो देखता है एक और सामने वाली गाड़ी वाला दूसरे डलवा रहा है और वो बुड़बुड़ा रहा है साथ साथ। फर्ज कीजिए उसकी आवाज़ बुड़बुड़ाहट को मैग्नीफाई करके सुने, तो ये क्या सुनेगा, ये सुन रहा है देखो फिर महंगा करता है इन्होंने, ऐसा मुल्क की बड़ा जुल्म है। और नाल दिन कह रहे यार चेक करी ए दाल आंदे नहीं पूरा नहीं पाते ठीक है कि नहीं। वो नोट जेडे ने अपने बार बार गिन रहे हैं, ठीक है, वो बकाया उन्होंने मिले है 450 रुपया, उन्हें 450 में 2 बारी गिने, फिर नोटा को असली चेक किया एक एक करके, फिर जेब च पाए ने, पिछों हारन आ रहा है, वो कहता 1 मिनट रुक बड़ा अहम काम है, यही तो काम है मेरा। असल में उसके पास जो कमी है उससे उसकी जो चीज छिनी हुई है वो फ्रीडम है। सो मेरा वन लाइनर सुन लीजिएगा, मनी क्रिएट फ्रीडम। ये 14 अगस्त वाला फ्रीडम नहीं है, ये वो फ्रीडम है कि ख्वाहिश हो तो पूरी हो सके। आप हसरत से किसी दुकान के बाहर से आपके बच्चे ना गुजरें, आपके यार मैं पूरी कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ चलो अभी नहीं है बेटे 15 दिन बाद कर दूंगा। अच्छा मैंने मानूर से और मोहसिन से उधार दिया हुआ था, तो मैंने कहा यार मैं कराची से वापस आता मैं आते उतार दूंगा, ठीक है जी, मेरी एक असाइनमेंट है उसमें से मुझे पैसे आने। आज सुबह सुबह उसामा साहब मेरा कर्जा उतर गया सूद के साथ, यानी प्लस करके देना पड़ता है ना जी बच्चों को मोहब्बत से, यार तुम्हारा ये था चलो 500 रुपये ज़्यादा। तो ये क्या है, मनी आपकी जिस चीज़ को इंश्योर करता है वो क्या है, ये हैप्पीनेस तो वैसे बड़ी ज़रूरी चीज़ है। यानी मुझे अब लोग पूछते हैं कि शाह साहब इतना ट्रैवल करते हैं, इतना काम करते हैं, फ्लाइटों में भी काम करते हैं, लोगों को मिल रहे हैं, लेक्चर्स भी दे रहे हैं, मैं किसी शहर में वैसे ही बाई दी जाऊँ। पिछले बहावलपुर छुट्टियों पे था बच्चों के साथ 4 दिन, तो मैंने 9 लेक्चर दिए फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई मसला नहीं। देखिए मेरा शौक है ना, जो फ्री टाइम मिलता गया, मतलब बच्चे नहीं उठे हुए मैं जेल चला गया, वहाँ लेक्चर दे दिया। टाइम मिल गया तो मैंने DHA वालों को भी लेक्चर दे दिया। टाइम मिल गया तो मैंने कहा यूनिवर्सिटी में एक लेक्चर देते हैं, उनको स्कॉलरशिप भी उल्टा दे दी। आप समझे, क्योंकि मेरा शौक है ना, मेरा ये शौक है, इससे मैं पैसे भी कमाता हूँ, लेकिन ये मेरा शौक भी तो है। नहीं समझ आई, मतलब मछली तैरती है, अचानक बाहर निकल के मेरे पैसे, उसामा साहब पहले ही आ गई 1 महीना हो गया तैरते तैरते। तो आप ये सब चीज, अच्छा सारा कुछ है आपके पास, मनी है, ये सुनिएगा, मनी है रिश्ते नहीं है, मनी है और रिश्ते नहीं है, हैप्पीनेस नहीं होगी, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। सब के सब खानदान से जितने मैं कम से कम जिंदगी में जानता हूँ, एक नहीं कई खानदानों को जानता हूँ, क्योंकि मेरा रिलेशनशिप लोगों से बड़ा मजबूत है, फैमिली लेवल का है, मेरा एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है रिलेशनशिप का। मैं आपको पक्की बात बता रहा हूँ, वो लोग जो रुस्से रहते हैं, इस ऐसे व्यादे चाचे ने ज्वाइन कर लिया 15 साल बाद, माँ ने 3 मुँह नहीं लाया, ये सब के सब घरों को मैंने जाके देखा, सारे नफसियाती होते हैं।
और इनको जो आज वाला मैं टॉपिक छेड़ रहा हूं, इनके अंदर सेल्फ रिफ्लेक्शन नहीं होती। हदीस के अल्फाज है, मफहूम हदीस, कि अल्लाह जब किसी पे मेहरबान होता है तो उसका बातिन उसके सामने आश्कार हो जाता है। ये मैंने सुनी हुई है हदीस, इसका हवाला अगर हम मिल जाएगा तो हम कोट कर देंगे, लेकिन ये मैंने सुनी है और ये खूबसूरत बड़ी बात। यानी अब उसको उल्ट कर लेते हैं, यानी एक पॉजिटिव ये है, अल्लाह जब किसी पे से नाराज होता है, ये कर लेते तो उसका अपना आप उसके सामने नहीं नजर आ रहा होता। आप समझे कि नहीं समझे? यानी आपकी की गुमी थी आपके बेडरूम में और आप ढूंढ भी रहे हैं तो सामने वाले पार्क में ढूंढ रहे हैं, हालांकि अपने बेडरूम में थी। जिसकी अपनी जात, अपनी कमियां, अपनी कोताहियां उसके सामने नहीं ना आ रही, उसके साथ मसला है। और वो मसला क्या है? वो ना चाहते अपने नफ्स का शिकार है, नफ्स ने उसको गिरफ्त किया हुआ। उसको ये इतना, मैं ये कहता हूं कि ब्लड आपके जिस्म के पोर पोर में, पिन लगे ब्लड निकलता है। सर नफ्स पोर पोर में होता है, आपके वजूद में होता है। ये इतना बड़ा टॉपिक है, नफ्स को अगर मैं छेड़ूं दिन चाहिए मुझे, तो हमें पता ही नहीं लग रहा होता कि ये हम नहीं है, नफ्स है। जिसकी सेल्फ रिफ्लेक्शन अच्छी होती है ना, उसको फर्क पता लगना पड़ता है कि ये मेरा नफ्स था। इसलिए वो थोड़ी बात कहते हैं मैं माफी मांगता हूं। एक है रस्मन माफी, वो रस्मन नहीं मांगता, वो उस नफ्स के शिकार होने के बाद जब उससे बाहर निकलता है तो फर्क निकालता है, यार ये मेरा नफ्स था थोड़ी देर पहले। वो कहता है यार मैं माजरत करता हूं, उसने मुझे गुस्सा आया हुआ था और ये मेरा नफ्स था, अपने आप को कहता है। तो क्या होता है, मोमिन एक सुराग से, तो उसने लर्न कर लिया। गलती गलत नहीं होती, गलती से ना सीखना गलती होती है। यानी इतनी बड़ी गलती नहीं है जितनी बड़ी गलती है कि गलती हो गई और सीखा नहीं है और फिर रिपीट वही हो रहा है। सो ये सबसे इंपॉर्टेंट इसका जो है ना सर, वेयर यू, ये वाला है चीज इसमें। ये जो कई साल जमी जुम्मत ना जुम्मत गुल मोहम्मद, ये फारसी में कहा जाता है यार, कुछ लोग, ये मुहावरा इसलिए बोला जाता है कि कुछ लोग वहीं के वहीं होते हैं जहां वो थे। इसका मतलब ये नहीं, जॉब की बात नहीं कर रहा, मैं भी वहीं का वहीं हूं 7 साल से इस कमरे में, लेकिन 7 साल पहले वाला नहीं हूं। आप तो 7 साल पहले वाले की बात करें, मैं 7 दिन पहले वाला नहीं हूं। नहीं समझ आई? हर लहजा है मोमिन, नई शान नई आन। अगर आप नई शान और नई आन के साथ हर दिन ग्रो कर रहे हैं ना, तो फिर आप स्टे नहीं करेंगे, रुकेंगे नहीं। फिर आप बड़ी फास्टली अंदर एक इंटरनल जर्नी शुरू हो जाएगा। एक्सटर्नल तो हो ही रहे हैं जो दुनिया को नजर आ रहे हैं, इंटरनल कहीं जर्नी है। वो किताब है ना, द रोड लेस ट्रेवल्ड समथिंग, किताब का नाम है। तो वो कहता है कि जी जो है ना जी, ये वो सड़क, जो वो रास्ता जो कम ट्रैवल हुआ है, वो ज़रा सुन लीजिएगा कौन सा रास्ता है, वो ज़ात का है, बीइंग का है। हमने बाहर सब कुछ सफ़र किया होता है, अंदर का सफ़र नहीं किया होता। और अंदर का सफ़र जब नहीं किया होता तो अंदर एक पुराना बदबूदार नफ्स का कुत्ता बैठा हुआ, उसने हमें इतना डैमेज किया होता है, हमें खबर ही नहीं होती। क्योंकि वो, फिर मैं कह रहा हूँ, खून की तरह पूरे जिस्म में है। उसको खुद से सेपरेट करना, उसका सबसे बेहतरीन जो हल है ना, वो खुद एहतसाबी है, जिसको सेल्फ रिफ्लेक्शन कहते हैं। दीन ने कहा है अपना एहतसाब करो, ठीक है जी। अब आपको मैं अगली बात बता देता हूँ, ऐसे लोगों की मैं निशानियाँ भी बता देता हूँ। ऐसे लोग जो सब नफ्स की परस्तिश का शिकार होते हैं ना, ये पूरे दुनिया को चेंज करना चाहते हैं, खुद को चेंज नहीं कर सकते। ये इनकी बड़ी निशानी होती है, दे जस्ट हैव अ विश। अच्छा, अब जनाबे वाला, ये बात कहने के बाद मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज से आपने तय कर लेना है कि 2 सल्तनतें हैं। ये मैंने याद करना, डायग्राम बनानी है, आउट हो गया हूँ, अब वापस आना है। सल्तनत नंबर 1, सल्तनत नंबर 2। एक है दुनिया की सल्तनत और दूसरी है नफ्स या जात, जिसे सेल्फ कहते हैं, या बीइंग। इंग्लिश का वर्ड तो बहुत ही प्यारा, ये द पावर ऑफ नाउ में भी उसने बीइंग का वर्ड यूज किया, की सल्तनत। सर जो ये ऐसे कमाल का मैं जुमला बोलने लगा, जरा सुनिएगा, जो इसको फतह कर लेता है ना, उसकी ये फतह करना आसान होता है उसे। हमारा मसला ये कि हम फतह ये करना चाहते हैं, इसको फतह नहीं करते। और इसको फतह करने के लिए स्टेप नंबर 1 मैंने आज बता दिया, वो क्या है? सेल्फ रिफ्लेक्शन, सेल्फ मॉनिटरिंग, अपनी जात का पैरा देना, ठीक है जी। हम ग्रेटिट्यूड की वर्कशॉप में कराते थे, पूरे दिन में जो अल्लाह ने करम किया उसका शुक्र, पूरे दिन को रिफ्लेक्ट करके पॉजिटिव जो था। आज की मेरी गुफ्तगू आपके साथ ये है कि अपने पूरे दिन को रिफ्लेक्ट करके निकालें, यार ब्लंडर मैंने क्या मारे हैं।
सिर्फ ब्लंडर ये नहीं होता कोई काम गलत हो गया, बाज़ औक़ात एक सोच ही ब्लंडर होता है। मसलन मैं उसामा साहब को एक दिन बता रहा, प्रोफेशनल डिस्कशंस, महीनों का प्रोजेक्ट था, मिलियंस ऑफ रुपीस मैंने लिया है, 2017 या 18 की बात है। जानते हैं वर्कशॉप क्या थी? वो कहते थे इनको हम लोग इतना कुछ करते हैं इनके लिए, ये शुक्रिया अदा नहीं करते। मैंने कहा मसलन, कहते जी हम इनको टूर कराते हैं, ये सारी पोस्टें लगा लेते हैं, फ़र्ज़ करें XYZ इन बैंकॉक, ये कहने से नहीं लगवानी होती, यहाँ लगानी भी नहीं होती शायद, वो ये जो अपने अंदर ही हम कहते हैं ना, यानी एक बंदे ने मुझे अस्सलाम वालेकुम कहा ही नहीं, मैं कहा आप सलाम किया करो, कहना मैंने कहा है, मैं कहा मुंह के अंदर यानी कहीं ना अंदर ही कर देते, ठीक है कि नहीं। तो उन्होंने मुझे पैसे दिए, उन्होंने कहा सर हमने हर आसानी करके देखी है, ये मेरा पर्सनल HR का 24 साल का एक्सपीरियंस है, आज तक मेरी टीम में मुझे जो ज़ुबानी याद लोग हैं ना, जो साथ काम कर चुके हैं स्कूल अकेडमी और आज के दिन तक, वो 750 लोग हैं, 747 हैं, 750 कर लेते। मैं आपको लिख के देता हूँ, इन 750 लोगों में मैंने उस बंदे को वहीं का वहीं देखा जिसमें शुक्रिया नहीं है, और नेचुरल शुक्रिया नहीं है। ये फ़र्क होता है। नेचुरल शुक्रिया क्या है कि वो बंदा स्पॉन्टेनियस, उसकी तरफ से शुआएं निकलती हैं, यार आपका शुक्रिया। जो मुफादी शुक्रिया है ना, वो क्या होता है, कहते यार ये करना पैना है क्योंकि कम पैना है, वो शुक्रिया नहीं है नेचुरल। मैं आपको बता दूं कि ये परसों शादी थी, मैं पिंडी में था, तो जिन साहब की शादी थी ना, जिनकी बेटी की शादी थी, जो मैंने कहा जी मैंने पैसे देने छोड़ दिए, $, देता हूँ मैं साहब को बता रहा था, अब रूल में आ जाइए पैसे नहीं देने, अब मैं कोई शादी कराएगा मुझे बुलाया, मैं इस्लामी $, में दूंगा। रियली ये मैंने तजर्बा पेशन किया, 2-3 शादियों में $, दिए, $100 पर शादी। फ़र्क तो पड़े ना किसी को यार, दूसरा हम भी तरक्की कर गए ना। सर अपने अंदर ना शुक्रिया पैदा करें। आपको अंदाज़ा नहीं है कि हम लोग ना ये जितने गिव एंड टेक वाले लोग हैं ना, ये ग्रो नहीं करते, सैक्रिफाइस वाले लोग ग्रो करते हैं, जो अपने नफ्स को पीछे छोड़ देते हैं और अपनी काज को ऊपर ले जाते हैं। सो सेल्फ, वापस आते हैं टॉपिक पे। आप यकीन कीजिए, वो ट्रेनिंग में ना एक्टिविटी थी कि कॉल उठा के अपने घर वालों को शुक्रिया अदा करें। यकीन करें, आगे से बाकायदा स्पीकर ऑन कहीं कर घर से बेगम की आवाज़ है, तेरे दिमाग ठीक है, तेन सुबह चंगा भला ना शुक्रा भेजा सी, 15 साल विआह हो गए ने, तू ऑफिशियल ब्लू टिक ना शुक्र है, ये तेन क्यों हो गया अचानक? वो कोई नहीं, आपका शुक्रिया, आपने नाश्ता बनाया। वो कहती दफ़ा कर नाश्ता, तेरे तबीयत ठीक थी, आपका शुक्रिया कि आपने मेरे बच्चे संभाले इतने अरसे। वापस आते हैं, कंक्लूजन ऑफ स्टोरी। वो सर इतने पैसे लेके वो मैंने एक्टिविटीज़ डिज़ाइन करा के एक्सरसाइज करवाई, 1 साल बाद रिपोर्ट को इम्प्रूव करके थोड़े से, क्योंकि उसमें शर्म दिलाई ना मैंने थोड़ी सी, डायरेक्ट कहीं कि मैंने पकड़े बिस्ती भी की। शाम को मुझे काउंसलिंग करनी होती थी उन लोगों की, ठीक है, तनख्वाह कितनी है, इतनी, शुक्र कोई नहीं है, गाड़ी अपग्रेड हो गई है, शुक्र कोई नहीं है। 750 लोग मैंने मेरे साथ जो काम किए हैं, मैं आपको लिख के देता हूँ, अगर उसमें से कोई इंजन ब्रांड चला रहा है और कोई कहीं सेटल हो गया और कोई कहीं बैठा हुआ है और कोई पूरा मिस कॉन्फ्रेंस का हेड जो है वो भी 9th क्लास में मेरे से पढ़ा हुआ है, जो गल्फ में है इस वक्त बच्चा, वो ये मैंने उन लोगों में तस्वीरें चाटे मेरी निकाल के देख लें, वो जगह जगह शुक्रिया। सर मैं पहले दिन आया था, फीस के पैसे कोई नहीं थे मेरी माँ के पास, आज पहला घर खरीदा हमने ये 2 कनाल का, और सबसे पहले हमने आपके लिए दुआएं की। यार जिसमें शुक्रिया नहीं है ना, ये यार मैंने आजमा के देखा है, यानी बंदा, मैं नहीं हर्डल होता, खुद वो हर्डल होता है, उसका नफ्स हर्डल होता है। अच्छा, नफ्स को मजा आता है आपको रुकावट डाल के, तो भाई सल्तनत नफ्स को फतह करो। और उसका एक टूल मैंने आज आपको सिखा दिया, वो क्या है, सेल्फ रिफ्लेक्शन। यार आप लोग ना अपना जो काम करते हो ना, इस तरह भी करके देखो, उसको जरा खुद क्रिटिक हुआ करो। हम पहली बार बोर्ड के पर्चे देते, मैट्रिक के पेपर होते हैं हमारे, तो हमारे टीचर ने आखिरी 3 माह हमें एक्सरसाइज करानी शुरू की कि अपना पेपर देने से पहले पढ़ना है। क्यों पढ़ना है? तो आपको 10 गलती निकलेंगी उसमें से, एग्जामिनर के हवाले करने से पहले पढ़ना है। यकीन कीजिएगा कि ये एक्सरसाइज जो हमें एग्जाम्स से 3 माह पहले करवाई, आज तक मेरी चल रही है। मैं कोई भी चीज़ जो नशर होनी होती है उसकी प्रूफ रीड, शबीर साहब, डॉक्टर आयशा, कोई ना कोई देखता रहता है। थंबनेल्स हैं, मैं कहता हूँ यार मेरे से पूछे बगैर ना लगाओ। अभी भी बताऊँ, थंबनेल से मेरी तसल्ली कोई नहीं है, क्योंकि मैं अदनान यहाँ बैठा होगा, मेरी डिज़ाइनिंग के सेटिक और तरह के, मेरा माइंड जो है वो इमेजिनेटिव इतना है। मैं दावा नहीं करता मैं बड़ा कुछ सुपरमैन हूँ, मैंने पॉलिश किया। ये मैं मोटरसाइकिल पे इसकी दुकान पे आया करता था, तब से ये मुझे जानता है कि मैं किस तरह डिज़ाइन करूँ, यार इस तरह करना है, ये कलर टून ये कर, क्योंकि जब तक आप ऑडियंस की आंख से नहीं देख रहे ना। अच्छा बंदा के जी मैं विट की थी लेकिन सही की थी, माने ना यार वो कि यार ये बीट थी। जो मानने की ताकत रखता है वो ठीक हो जाता है,
जैसे ही आप उसको शटअप कॉल देंगे, उसका एक ही तरीका है सेल्फ रिफ्लेक्शन। यार शीशे का फायदा क्या है? जो नाक का बूगर लगा नजर आ जाता है, जो कंघी खराब हुई नजर आ जाती है, जो चेहरे पे इधर को आटा लग गया था ना नजर आ जाता है, जो लिपस्टिक खींच के लगाई थी आपने थोड़ी बाहर निकल के वो नजर आ जाती है। शीशे का फायदा है ना। हम लोग उसामा साहब अगला गलती क्या करते हैं, हम तरक्की करते करते वो दोस्त ही आउट कर देते हैं जिन्होंने फीडबैक देना होता है। हमें चिढ़ होती है ऐसे लोगों से। कुछ लोगों को शदीद चिढ़ होती है उनका भला किया जाए, उनकी वो ईगो हर्ट होती है उनका। वो कहते हैं यार ईगो को नहीं तोड़ने, सब कुछ तोड़ दो, मैं जड़ा ना वो नहीं टूटना चाहिए। सो ये सारी पूरी की पूरी बात करने के बाद अगर आप जहाँ पर है इससे आगे जाना चाहते हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेहरबानी फरमा के सेल्फ रिफ्लेक्शन की आदत पैदा कर दें। इससे आप आगे भी जाना शुरू हो जाएंगे। एक फ़ायदा इससे आपका सल्तनत नफ्स पे भी थोड़ा कब्जा होगा। कब्जा करें भाई, ये कब्जा हुआ है पहले से, हम में से कईयों के नफ्स पे कब्जा हुआ है, उनको निकालें भाई। अदालत से नहीं निकलवाना आपने, पुलिस के जरिए निकलवाना। बदमाश नहीं लेके जाने के दफ्तर से उस्मान को 5-6 लड़के ले गए, मैंने आज सल्तनत नफ्स पे कब्जा करना है। भाई सबसे पहले आपको खुद करना पड़ेगा काम, और वो क्या है? सेल्फ रिफ्लेक्शन। गलती को मानना। आपने पूरे दिन के जितने टास्क यहाँ से मुकम्मल किए हैं उसको ज़रा रीविजिट कर लें, पोस्टों की अंग्रेज़ी पढ़ लें, वॉच करें। इस सारी गुफ्तगू को यहाँ ख़त्म करते हुए आखिरी बात मैं आपको बता दूँ, ये मेरा पसंदीदा जुमला है। मेरी इस तरह का जुमला मेरी किताब में मौजूद है। उस किताब का नाम है ज़रा नम हो। जुमला क्या है? जो वक्त गुजर गया उससे देखते हुए कुछ असूल बना लें, अगली ज़िंदगी अच्छी गुजर जाएगी। जिसे अगली ज़िंदगी अच्छी चाहिए ना, वो पीछे के सारी चीज़ों की रिफ्लेक्शन करे। यार मैंने क्या क्या गलतियाँ, क्या क्या ब्लंडर मारे, कहाँ इंप्रूवमेंट की गुंजाइश थी, ये नहीं करना था, ये नहीं करना था। अगर ये आप करना शुरू कर दें, शुरू में याद रखिए अंदर से बड़ा सख्त ये कब्जा हुआ पड़ा भाई, हो गनमैन खड़े अंदर, वो फौरन आप जैसे करना शुरू करेंगे ना वो आपको कहेंगे यार ये नहीं, अलकस आएगी, सुस्ती आएगी। ये आते ना केसेस नफ्सियाती, तुम भेजते हो बाज़ बात, अच्छा खासे पैसे मैं लेता हूँ। वो मैंने पेशेंट ने किसी को ना एक्टिविटी दी, मैं कहा ये आपने सेल्फ रिफ्लेक्शन करें, मैं आपको 15 मिनट देता हूँ, वापस आता हूँ। 15 मिनट बाहर निकल गया, 15 मिनट बाद आया, वो नहीं कर सका क्योंकि सर मेरे से हो नहीं रहा सर मुझे चक्कर आने शुरू हो गए सर, पता नहीं कुछ अजीब तरह की तबीयत। समझ आइए आपको क्या हुआ है? असल प्रॉब्लम है उसके अंदर ये जुर्रत ही नहीं थी। असल में बुज़दिल वो है जो इसके खिलाफ खड़ा नहीं हो सकता, इस पर कब्जा नहीं कर सकता। इसका वार इतना खौफनाक है, यानी इतना खौफनाक है। अब अली बैठा, अली को खुश कर देना, अली जुमला सुनना है आपने, ये आपको कोई जाकिर नहीं बताएगा, नुक्ता है कि नहीं है? ये अली का बेटा बता सकता है, जाकिर नहीं बता सकता। ठीक है जी, अली का बेटा हूं ना मैं, औलाद है। जुमला सुनिएगा। जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाब अली मिट्टी पे सोए हुए थे और मिट्टी लगी हुई थी, तो आके कहा उठ अबू तुराब। तुराब कहते हैं मिट्टी को। अबू तुराब का मतलब है, हमने समझा अच्छा मिट्टी का बाप, बस खत्म। नहीं, मैं जो बात कहने लगूँ इसकी तस्दीक मैं अगली वाक़े से कर दूंगा कि मैंने सही कहा है। मिट्टी के बाप का मतलब है यू आर अबव मटीरियल नाउ। इसका सबूत दूं आपको, तलवार गले पे रखी हुई है, उसने थूक दिया, यानी उसने ट्रिगर किया किसको? आपने तलवार उठा लिया, तो ये जंग मैं नहीं लड़ सकता। सेकंड के 100वें हिस्से में जंग बदली है। जंग थी अल्लाह के लिए, उसने ट्रिगर किया कि नहीं मैदान नया आएगा, वो मैदान नफ्स का है। आपने कहा ये जंग मैं नहीं लड़ सकता, तलवार पीछे। तो भाई जो मिट्टी से ऊपर उठता है, ये मटीरियल के लेवल से ऊपर आता है, वो होता है अबू तुराब। हमारा मसला है कि हम उस ईगो से ऊपर ही नहीं निकलते, जिसके लिए माजरत करना, माफ़ी मांगना, शुक्रिया कहना मुश्किल है। भाईजान उस पर कब्जा हुआ है, ये कब्जा छुड़वाएं। उसकी तरक्की खुद ब खुद ही रुकी हुई है। जो मैंने बड़ों से वाक़यात सुने हैं कि 100 साल पहले जब चोपड़ी और सुक्की आती थी ना डेरे पे, तो मेरे जो परदादा था ना वो सुक्की खा लेता था, चोपड़ी खिला लेता था। यार असी तो खा ही लेनी है ना, ये दिन नसीब कामे दे नसीब भी खा ले। और कामों को पता नहीं लगा, उसमें सारी चोपड़ी हैं, हालांकि चोपड़ी दे दी है और सुक्की रखी हुई है। और दूसरी बात जो बड़े बूढ़ों से मैंने देखी वो एहसानमंदी है। वर्ड बड़ा अहम है। वर्ड क्या है? जिस बंदे में एहसानमंदी नहीं है ना, एहसानमंदी का मतलब यह है कि आप एडमिट करें यार उसने हक से ज्यादा आपके अच्छा किया था कुछ, तो कंक्लूजन क्या हुआ? वो भाई मुझे ये मानना चाहिए ये एहसानमंदी है।
भाई मेरे तो घर की प्रैक्टिस में, मेरे फादर मदर की प्रैक्टिस में, मेरी प्रैक्टिस में यही है कि किसी ने अगर इतना किया है ना तो उसका एहसान उतारते उतारते थक जाओ फिर भी अदा नहीं हुआ। सामान खरीद लिया अगले ने अगर आप पे एहसान किया। यानी इसमें सबसे बड़ा मेरा इम्तिहान मैं आपको बता रहा हूँ क्या होता है कि जिन उस्तादों से, जिन गुरु से, जिनसे हम पढ़े हुए ना, बाज़ औक़ात आप इंटेलेक्चुअली उनसे आगे निकल जाते हैं, फिर भी एहसान मंदी नहीं। बात समझ आई कि नहीं आई? यानी पता है यार कि ये पीर का बेटा जो है फ्रॉडिया है, लेकिन आपने उसको भेज देने पैसे कि यार ये एहसान मंदी के हैं, ये तेरी कोई चालाकी के नहीं है, लेकिन मैं क्या करूं, तेरे बाप से मैंने सीखा हुआ है, ये पैसे पकड़ लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये एहसान मंदी जो है ना, ये बड़ी ज़रूरी है। आप ग्राफ बना के ख़त्म करेंगे ताकि आपका सबका दिल खुश हो जाए। हर वो बंदा जिसको तरक्की करने का शौक है वो यूं जाना चाहता है ना, ऐसे ही, ठीक है ना जी? क्योंकि ये जो ये है ना, ये ना कुछ सोचे ऐसे जाएगा अल्लाह के पास चला जाएगा सीधा यूं जाना चाहता है। और हर वो बंदा जो, ये मैंने जो 747 लोगों के तज़किरा किया आपके साथ, इनमें मेजॉरिटी का जो मैंने मसला बताया, मैं दे आर गुड पीपल यार, किसी ने सिखाया नहीं, बस उन्हें ये बंदा सीखता घर से। ये आप बड़ा सादा सा मैं कुलिया बता दूं, अगर आपके माँ बाप जिंदगी का पॉजिटिव देखने की आदी नहीं है तो ना चाहते बच्चों पे असर पड़ गया, बच्चे भी मनफी देखेंगे, ना शुक्रे होंगे। ग्राफ जो है ना, ना शुक्र बनेगा, वो थोड़ी बहुत तरक्की भी करेगा ना, वो कहीं जाके स्टैग्नेंट होकर फिर यूं चलना चाहिए। ये है लिखा हुआ, वेयर यू हैव यू ऑलवेज बीन, वो जहां पर था वहीं पर रह जाएगा। अब वो कह रहा है मेरी तकदीर पैड़ी है, मेरी किस्मत। भाई इकबाल कह रहा है तकदीर बदली जा सकती है। कैसे? आते बदलने से, खुद को बदलने से। खुद को कैसे बदलें? सर खुद हिसाबी करें और शुक्रगुजारी सीखें, एहसान मंदी सीखें। आप ये जैसे ही सेल्फ रिफ्लेक्शन करेंगे, आपको यानी कि कोई बॉस नहीं चाहिए, समझे कि नहीं? देखिए खोते और घोड़े में फ़र्क है। खोते को हाँकना पड़ता है, हाँकने की निशानी बार बार हाँकना पड़ता है, घोड़ा ट्रेंड हो जाता है। कुत्ता भी पालतू जानवर इसलिए वो ट्रेंड हो जाता है। कुत्ते की वो किस्म जो ट्रेंड नहीं हो सकती ना, वो बड़ी करीब करीब वुल्फ है। जो ट्रेंड हो जाता है वो आप सोच नहीं सकते। मैं विष्णु किसी के घर ठहरा था, उनका कुत्ता शेक हैंड करता, रियली। ओके जी, होती है मुलाकात, थैंक यू।